हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 5 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 2023 में आने वाले उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? तो हमारा टिंडल प्रभाव साल में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? आवेश से स्वतंत्र अर्थात जिसपे करंट ना हो। तो साल, और साल जो होता है वो टिंडल प्रभाव में ही होता है। तो हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टिंडल प्रभाव इनमें से किसमें नहीं देखा जा सकता है? तो शर्करा विलयन। शर्करा विलयन क्या होता है? शरबत। आप सभी लोग नाम सुने होंगे शरबत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिरप। उसमें टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण सुमेलित है? कौन सा? तो यहाँ पे हमारा हो गया मिस प्रिंटिंग, तो इसमें लिखना पड़ेगा निम्न में से कौन सा उदाहरण सुमेलित नहीं है? तो दूध जो है वो एरोसाल का है। दूध एरोसाल नहीं होता है, दूध हमेशा पायस होता है। तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पर? गैस के ताप पर निर्भर करती है, या फिर दाब पर, या फिर गैस की प्रवृत्ति पर। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी पर, अर्थात सभी में निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिस्टलाप कोलाइट से भिन्न होता है। तो किस में होता है? यह हमारा आकार में होता है। तो कणों की आकार, अर्थात ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही। कोलाइट को शुद्ध करने की विधि को अपोहन कहते हैं। अपोहन में क्या होता है? कोलाइडों को शुद्ध किया जाता है। जो उनकी अशुद्धि होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है या फिर छान दिया जाता है। आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइड विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन। तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, या फिर ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही। ऑप्शन चौथा अर्थात बेरियम क्लोराइड या फिर BaCl2। दूध एक उदाहरण है, हमने आपको पहले ही बताया था। दूध जो है वो उदाहरण पायस का है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा? पायस। केमिस्ट्री चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक का अयस्क, तो जिंक ब्लेड भी है, कैलेमाइन भी है, जिंकाइड भी है, और जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण करती है कहा जाता है। खनिज जो होती है वो जिससे धातु का निष्कर्षण, अर्थात खनिज किससे निकालती है धातु? तो अयस्क से। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉपर का मुख्य अयस्क, कॉपर का मुख्य अयस्क, इसका मुख्य अयस्क क्या है भैया? कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? लोहे का मैग्नेटाइट भी है, सिडेराइट भी है, हेमेटाइट भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? डी। ऑप्शन डी, अर्थात ये तीनों या फिर सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। तो जब भी उसको गलनांक से नीचे गर्म करेंगे और विद O2 अर्थात O2 के साथ में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? भर्जन। तो वह क्रिया कहती है भर्जन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का अगर आपको शोधन करना है तो विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, या उजला अवक्षेप, अर्थात उजला अवक्षेप का सूत्र बोला है। कॉपर सल्फाइड की हम KI से क्रिया कराएंगे तो CuI2 अर्थात कॉपर आयोडाइड बनेगा। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम किसका अयस्क है भैया? बॉक्साइट का भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट कॉपर का अयस्क है। मालाकाइट कॉपर का अयस्क है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिल्वर युग
युक्त अयस्क है, सिल्वर युक्त अयस्क। तो सिल्वर युक्त अयस्क क्या है, इसमें हमारा ऑप्शन में ही लिखा है सिल्वर ग्लास, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा सही, सिल्वर ग्लास। निम्न में से कौन सी धातु भू पर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी धातु जमीन में अर्थात धरती में या फिर भूमि में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पाई जाती है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिनेबार कहा जाता है। तो सिनेबार क्या होता है, आप सभी लोग नाम सुने होंगे सिंदूर, तो सिनेबार को सिंदूर को ही कहते हैं, और सिंदूर का सूत्र क्या होता है, HGS, HGS। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, HGS सिनेबार। पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। पायराइट को अगर हम गर्म करके सल्फर को बाहर निकाल देंगे तो उसको बोलते हैं भर्जन। भर्जन, भर्जन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, SO2 को। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। कौन सा लवण खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, तो नाइट्रेट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, नाइट्रेट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कापर पाइराइट अयस्क है। तो कापर पाइराइट Cu का अयस्क है, किसका है, Cu का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैंग गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं अयस्क, अयस्क नहीं सर, खनिज बनाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैंग और फ्लक्स मिलकर खनिज का निर्माण करते हैं। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। तो डोलामाइट खनिज किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में पाया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, कापर का जलीय विलयन, कापर का जलीय विलयन, कापर सल्फेट का जलीय विलयन, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही, CuSO4 × H2O। गैलेना किसका है, गैलेना की बात करें तो ये हमारा कांच का है, और कांच लेड, लेड को हम हमेशा Pb से प्रदर्शित करते हैं, तो Pb, और गैलेना का सूत्र होता है PbS। हूप की विधि के द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है। तो हूप की विधि के द्वारा एल्युमिनियम धातु का शोधन किया जाता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नल जल का सूत्र, अर्थात ये जो हैंडपंप है, हैंडपंप जल का सूत्र बोल रहा है, तो आपको पता ही होगा H2O होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। साधारण नमक का सूत्र, तो साधारण नमक का सूत्र हम सभी लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहते हैं, तो NaCl ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7, अर्थात अब हम चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, टिन का संकेत, टिन को हम किससे डिनोट करते हैं या फिर किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, SN, SN से प्रदर्शित करते हैं हम टिन को, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। NaOH क्या है, NaOH क्या है, क्षार है, अम्ल है, लवण है, क्या है, तो ये हमारा क्षार है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। SO2 का सूत्र क्या है, SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 ही है, तो SO2 अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवर्त सारणी के ग्रुप ए के सभी तत्वों को जाना जाता है। जो आवर्त सारणी के ग्रुप ए के अर्थात ग्रुप फर्स्ट के सभी तत्वों को क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, और ग्रुप सेकंड के तत्वों के क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। उजला और पीला फास्फोरस है, तो ये चूंकि फास्फोरस तो फास्फोरस ही होता है, तो एक दूसरे के रूप हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपर रूप, अपर रूप बोलेंगे, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल हम ओस्टवाल विधि से तैयार करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो ये हमारी ना तो धातु है, तो ये हमारा अधातु है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हीलियम का सूत्र सभी को पता है, He होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात
किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बोरान बोरान ट्राइफ्लोराइड बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो BF3, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी स्मिथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। बी स्मिथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो स्टीवन स्मिथ को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन बी स्मिथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, इसे BI से डिनोट करते हैं और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। HCl की खोज अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड की खोज किसने की थी? यह एक अम्ल है। तो ग्लोबर ने HCl की खोज की थी। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? तो कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? फ्लोरीन ऑक्सीकरण में सबसे शक्तिशाली है। कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? तो अमोनिया जो है वो कभी भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 क्या है? यह एक हमारा प्रबल अम्ल है। इसे अम्लराज भी कहते हैं या फिर इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? कौन सी गैस सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो हीलियम हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व है? तो ग्रुप ए। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस, अर्थात बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस। आर्गन। गोताखोर O2 के साथ मिलाकर क्या ले जाते हैं? तो वो हीलियम गैस को ले जाते हैं और हीलियम गैस को इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि वह हल्की होती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। L2O3 ऑक्साइड है। तो L2O3 कौन सा ऑक्साइड है? वह उभयधर्मी है। जितने भी एल्युमिनियम के ऑक्साइड है वो सभी उभयधर्मी है। अम्लराज का मिश्रण, अम्लराज। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखे, 3 भाग HCl तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। तो 3 भाग HCl अर्थात 3:1। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हीरे में कार्बन का संकरण पाया जाता है। तो sp3। हीरे में कार्बन का संकरण sp3 पाया जाता है। नोबेल गैस होती है। नोबेल गैस एक परमाणुवीय गैस होती है। नोबेल गैस एक परमाणुवीय गैस होती है। अगर बात करें आर्गन की, तो आर्गन कौन सी गैस होती है? तो वह भी एक परमाणुवीय गैस होती है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व, समुद्र में सबसे ज्यादा आयोडीन पाई जाती है, अर्थात आयोडीन पाई जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। त्रिक्षारकीय अम्ल का उदाहरण, अगर त्रिक्षारकीय अम्ल की बात करें तो हाइड्रोजन फास्फेट। तो हमारा H3PO4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शांत HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? तो कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? Pb मतलब लेड मतलब सीसा, डी ऑप्शन। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला कौन सा पदार्थ है? तो कभी भी बात अगर अनुचुंबकत्व की आ जाए तो हमारा ऑप्शन हमेशा ऑक्सीजन ही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।